हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक गजूरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट, अभी जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ट्राइंगल्स चैप्टर से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर बोला गया है टू पोल्स ऑफ हाइट ए मीटर्स एंड बी मीटर्स अब बी मीटर्स अपार्ट। मीन्स दो पोल हम लोगों को दे रखे हैं जिनकी हाइट कितनी है, पहले की हाइट ए मीटर है, दूसरे की हाइट बी मीटर है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है कितना है, पी मीटर्स है। ठीक है। If the height of the point of intersection of the line joining the top of each pole to the foot of opposite pole is h meters, then prove that। उसके बाद में बोला गया है कि अगर हर एक पोल के टॉप को उसके अपोजिट पोल के बॉटम के साथ में ज्वाइन किया जाए तो ज्वाइन करने वाली लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सपोज करिए यहाँ पे हम लोगों ने ओ कंसिडर कर लिया है, तो इस पॉइंट की अगर हाइट ग्राउंड लेवल से h मीटर है तब प्रूव करना है हम लोगों को क्या कि 1/h इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। तो पहली चीज़ ये प्रूव करनी है। दूसरा क्या प्रूव करना है कि h इक्वल टू ab/a प्लस b। तो कभी कभी क्वेश्चन को ना यहाँ तक पूछ लिया जाता है, कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये चीज़ पूछ ली जाती है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे चीज़ कंसिडर कर लेते हैं। लेट दिस लेंथ इज़ वॉट x मीटर और इस लेंथ को हम लोग मान लेते हैं क्या, y मीटर्स मेंशन कर देते हैं। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले जो कंसीडर कर रहे हैं, दो ट्राइंगल्स कंसीडर कर रहे हैं। एक तो ये ट्राइंगल आप देख पा रहे होंगे छोटा वाला जो अभी मैंने शेड किया है, और एक ये बड़ा ट्राइंगल। अगर इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं कि तो क्या है, पोल्स है। ये तो पोल है, करेक्ट। तो ये ग्राउंड लेवल पे कैसा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। और ये हाइट ही बोला इस पॉइंट की ग्राउंड लेवल से, ऑलरेडी कितना होगा 90। ठीक है, कह सकते हैं, राइट। तो अगर ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल, इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या देखते हैं कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, राइट। और बड़ा ट्राइंगल और छोटा ट्राइंगल दोनों के अंदर ये जो एंगल है जो अभी मैंने मार्क किया है, ये एंगल कैसा है, दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है। इसका मतलब ये कॉमन है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर। इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सो कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, राइट। अगर इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों के पास में है। फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं, मान लेते हैं ये एंगल हम लोगों के लिए क्या है 1 और इसको बोला जा सकता है एंगल 2। सो बोला जा सकता है क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या कह सकते हैं, इस एंगल को अगर नेम दे दें 3 तो क्या कह सकते हैं हम लोग, एंगल 3 ऑफ बिगर ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 3 ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, यानी कि कॉमन है ये, राइट। इसका मतलब ए क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल DCA इज सिमिलर ट्राइंगल कौन सा, OMA, और कौन से क्राइटेरियन पर, AA क्राइटेरियन से। ठीक है। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तब हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट DC अपॉन उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, OM। सो DC अपॉन OM, देयरफॉर DC अपॉन OM किसके इक्वल होगी, CA। अगर इधर से CA लिया है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इधर क्या होगी, MA। ठीक है, राइट। जस्ट पुट द वैल्यूज। DC कितना है हम लोगों का, ये तो A है, करेक्ट। OM कितना है, दैट इज H एंड दिस इक्वल टू CA। सो CA अगर हम लोग देखें तो ये पूरा लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, P। ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर बोला गया है P अपॉन MA अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों ने कंसिडर कर रखा था Y, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करें, हम लोग Y की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है। सो Y को इधर ट्रांसपोज करें या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, AY इक्वल टू P इंटू H, या फिर y इक्वल टू कितना हो गया, P इंटू H अपॉन A, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब अगर देखें तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है हम लोगों का, ये छोटा ट्राइंगल आप देख पा रहे होंगे, राइट। और ये रेड ट्राइंगल। अगर इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग कंसीडर करें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, दिस इज वॉट अ पोल। अगर ये पोल है तो ये कैसा होगा, ज़मीन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मान लेते हैं ये एंगल कितना है, 4, राइट। और ये हाइट है, ज़मीन से हाइट है, राइट। तो ये तो हमेशा परपेंडिकुलर होगी और इस एंगल को मान लेते हैं क्या, 5। ठीक है। और ये जो एंगल है वो बड़े ट्राइंगल का भी पार्ट है और छोटे ट्राइंगल का भी पार्ट है, यानी कि दोनों के अंदर कैसा है, कॉमन। कौन सा एंगल, दिस वन।
ठीक है, और इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं क्या 6। नाउ इन ट्राइंगल्स, अगर इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करें तो क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों के पास में है। अब बोल सकते हैं बड़े ट्राइंगल का एंगल 4, सो एंगल 4 छोटे ट्राइंगल के किस एंगल के इक्वल है, एंगल 5। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो क्या है, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 6 बड़े ट्राइंगल में भी है और ये छोटे ट्राइंगल में भी है, राइट। सो ए क्राइटेरियन से अगेन क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर। लिख देते हैं इसको BAC इज सिमिलर ट्राइंगल OMC, और किस क्राइटेरियन से, ए क्राइटेरियन से। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तब हम लोग क्या कह सकते हैं, तब बोला जा सकता है कि BA मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, OM, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या, AC। अगर AC इधर से उठाया तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, MC। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी। अब BA तो जानते हैं कितना है, B। OM हम लोगों को बताए OM कितना है, H, एंड दिस इक्वल टू AC की लेंथ कितनी है, P, और MC कितना है हम लोगों के पास, X। देख रहे हैं, तो BX इक्वल टू P इंटू H, या फिर X इक्वल टू निकल के आता है कितना, P इंटू H अपॉन B, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब हम लोगों के पास में दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, सेकंड इक्वेशन इज दिस। दोनों को क्या करें, प्लस कर देते हैं, तो बाय इक्वेशन नंबर 1 + 2, तो इधर से किया तो ये क्या हो गया, x और ये y, एंड दिस इक्वल टू व्हाट, इसको लिख देते हैं, ये कितना है हम लोगों का, PH अपॉन A प्लस PH अपॉन B। ठीक है, अगेन अगर हम लोग देखें तो x प्लस वाई और x दिस इज y दिस इज, और तो x प्लस वाई के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, p रखा जा सकता है, तो यहाँ पे रख देते हैं, सो दिस इक्वल टू p। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, तो क्या कॉमन ले लिया हम लोगों ने, PH कॉमन ले लिया, तब यहाँ से क्या बचता है, 1 अपॉन A, और यहाँ से क्या रह गया, 1 अपॉन B। ठीक है, अब क्या वैल्यूज़ को इधर लेके आ जाते हैं, तो P अपॉन PH, इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में होगा, एंड दिस इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B। ठीक है, अब P से P कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया हम लोगों के पास में, 1 अपॉन H इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B। सो पहली चीज़ तो हम लोगों ने प्रूव कर दी, यही प्रूव करना था हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में कि 1 अपॉन H किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B के इक्वल होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ से सीधे यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अब जो लिखा है वही लिख देते हैं, 1 अपॉन H इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B। क्या कर रहा है, इधर साइड से एलसीएम ले रहा है, सो 1 अपॉन H इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लिया तो कितना होगा, AB। अब A से इसको डिवाइड किया तो व्हाट इज एक्स्ट्रा फैक्टर, B, तो B का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इसको लिख सकते हैं B, राइट। B इज देयर, व्हाट इज एक्स्ट्रा फैक्टर, A, तो A का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A। ठीक है, अब अगेन क्या करें, दोनों साइड्स को रिवर्स कर दें, तो ये बन गया, इसको रिवर्स किया जाएगा तो H इक्वल टू, इसको रिवर्स करेंगे तो AB अपॉन B प्लस A है, इसको चाहें तो हम लोग A प्लस B भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यही हम लोगों की सेकंड कंडीशन है प्रूव की, राइट। तो ये हम लोगों को प्रूव करना था और हम लोगों को ये प्रूव करना था। आई थिंक स्टूडेंट क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की वीडियोज़ के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।